अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, गुफ्तगू लाउंज से आप सबका वेलकम है। मैं हूं नाइमा किरण एंड आई एम अ कंसल्टेंट क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और मेरा नाम है इफ्रा एंड आई एम अ सोशियोलॉजिस्ट। क्या आपका फियोंसी या क्या आपकी फियोंसी आपसे बात नहीं करती, प्रॉपरली बात नहीं करती, अपनी कोई पर्सनल लाइफ की चीजें शेयर नहीं करते, आपके दुख में आपके साथी नहीं बनते? तो अगर ऐसा कुछ है तो इस वीडियो को एंड तक देखें, क्योंकि मैं बताने जा रही हूँ आपको असेसमेंट की वो टेक्निक्स जो आप खुद से कर सकते हैं और खुद से अपने फियांसी को असेस कर सकते हैं कि क्या वाकई वो इमोशनली डिस्टेंट है या वो वाकई शाय पर्सन है। और उसके अलावा मैं आपको में बताऊंगी कि आपको उनको मैनेज कैसे करना है, आपको मैनेजमेंट कैसे करके चलनी है उनकी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो बात आती है वो आती है ऑब्जर्वेशन की। ऑब्जर्वेशन स्किल्स बहुत अच्छी चाहिए। 6 से 8 हफ्ते आपने लेने हैं और आपने ऑब्जर्व करना है उनके बिहेवियर को। आपने क्या ऑब्जर्व करना है? आपने सबसे पहले ऑब्जर्व ये करना है कि जो आपकी कन्वर्सेशन हो रही है उनके साथ, जो बातचीत हो रही है उनके साथ, क्या वो वक्त के साथ साथ आसान होती जा रही है या वो पहले से भी मुश्किल है। ठीक है, अगर इमोशनली डिस्टेंट पर्सन होगा तो उसके साथ तो आपकी मुश्किल होगी कन्वर्सेशन, क्योंकि वो आपके साथ रेसिप्रोकेट नहीं कर रहा। तो जब रेसिप्रोकेट नहीं करता तो कन्वर्सेशन फिर रह जाती, कन्वर्सेशन टू वे स्ट्रीट है ना, तो वो रह जाती है। लेकिन अगर वो शाय पर्सन है तो वो कन्वर्सेशन कहीं ना कहीं आपके साथ करेगा और आहिस्ता आहिस्ता वो भी फ्रैंक होता जाएगा। सेकेंड थिंग आपने जो ऑब्जर्व करनी है वो ये है कि पर्सनल शेयरिंग में कोई इंक्रीज आ रहा है कि नहीं आ रहा, क्योंकि जो शाय पर्सन है ना वो पर्सनल शेयरिंग जरूर करेगा, आहिस्ता आहिस्ता वो अपनी पर्सनल लाइफ की शेयरिंग स्टार्ट कर देता है। लेकिन जो इमोशनली डिस्टेंट पर्सन है वो नहीं स्टार्ट करता। ये आपने 6 से 8 हफ्ते ऑब्जर्व करना है कि पर्सनल लाइफ की चीजें शेयर हो रही हैं कि नहीं हो रही। देन क्या वो कॉन्टेक्ट को इनिशिएट करते हैं कभी कभी, कि यानी आपको कभी टेक्स्ट कर दिया, कभी आपको कॉल कर दिया, कभी आपको कोई मैसेज कर दिया, कभी आपको कुछ सेंड कर दिया कि चलो आपकी बात उस पर वो चीज हो जाए। क्या वो ये चीज करते हैं? कन्वर्सेशन स्टार्टर बनते हैं या हमेशा आप ही बन रहे हैं? क्योंकि शाय पर्सन तो मेहनत करेगा, लेकिन जो इमोशनली डिस्टेंट पर्सन है ना वो कभी भी कन्वर्सेशन स्टार्ट नहीं करेगा। सो इसमें आपको ये चीज पता चल जाएगी। फिर क्या जब आप अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हो, अपनी फीलिंग्स का इजहार करते हो, तो क्या वहां से कोई इमोशनल रिस्पॉन्स आता है आपको? जो शाय पर्सन है वो तो इमोशनल रिस्पॉन्स दे देगा, लेकिन जो इमोशनली डिस्टेंट पर्सन है वो कभी भी इमोशनल रिस्पॉन्स नहीं देगा। सो इस चीज में आपको देखने की जरूरत है कि ये चीज होगी कि नहीं होगी। जब 6 से 8 हफ्ते की आपकी ऑब्जर्वेशन हो गई, आपको कुछ डाटा मिलना स्टार्ट हो गया, फिर आपने क्या करना है? सेफ स्पेस जो है ना उनकी क्रिएट करनी है, कुछ सेफ अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करनी है, सेफ स्पेस देनी है, ताकि आपको पता चल सके कि हो सकता है कुछ चेंजेस आ जाए उनके बिहेवियर में, तो ये पता चल सके। तो अब आपने क्या कहना है कि आई नो ये सब कुछ न्यू है, हमारे लिए बहुत न्यू है, लेकिन आप क्या मुझे बताना पसंद करेंगे या पसंद करेंगे कि क्या कौन सी मुश्किल चीज है आपके लिए इसमें ना, कि जो आपके लिए मुश्किल क्रिएट कर रही है। तो यहाँ पे आप सेफ स्पेस क्रिएट कर रहे हो, यहाँ पे आप बात कर रहे हो, तो यहाँ पे आपने देखना है कि अगले का बिहेवियर, अगले का रिस्पॉन्स कैसा आता है। देन इसके अलावा आप ये कह सकते हैं मैं कोई प्रेशर नहीं डालूंगी, लेकिन मुझे अच्छा लगेगा कि हम इस चीज पे देखें कि हम फ्यूचर में क्या करना चाहते हैं, हम अपने फ्यूचर में अपने आप की डायनामिक्स को कैसे लेके चलना चाहते हैं, तो मैं ये देखना चाहती हूँ। या आप क्या सोचते हैं फ्यूचर को लेकर, तो मैं ये देखना चाहती हूँ। ठीक है ना। और इसके अलावा या तो फिर ये है कि कुछ वल्नरेबल आप पहले शेयर करो और आप देखो कि आगे क्या रिस्पॉन्स आता है। मुझे ना बहुत ज्यादा नर्वसनेस हो रही है, मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा कि शादी, मतलब ठीक है शादी है, लेकिन मुझे शादी को लेकर बहुत ज्यादा नर्वसनेस हो रही है, आपका क्या ख्याल है? तो इस तरह करके जो है ना आप जो है इनको सेफ स्पेस आप क्रिएट करने का मौका दो। जो शाय पर्सन होगा ना वो इवेंचुअली रिस्पॉन्ड कर ही देगा, मतलब पहले हो सकता है स्टार्ट में वो ना रिस्पॉन्स कर सके, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो रिस्पॉन्ड करना शुरू कर देगा शाय पर्सन, चाहे ऑकवर्डली करे लेकिन वो करेगा। लेकिन जो इमोशनली डिस्टेंट पर्सन है ना वो इस तरह की आपकी जो सेफ स्पेस वाली जो चीजें एफर्ट्स हैं उनको वो जो है वो डिस्ट्रैक्ट कर देगा या मिनिमाइज कर देगा, या फिर जो है वो कोई जेनरिक रिस्पॉन्स दे देगा, ऐसे कि अच्छा ओके ऐसे इस तरह के रिस्पॉन्सेज आपको मिलेंगे। अच्छा, पाकिस्तानी कल्चर कॉन्टेक्स्ट में मैं एक बात करना चाहूंगी कि जेंडर स्पेसिफिक शाइनेस के भी पैटर्न्स है। औरत डिफरेंट टाइप से शाइनेस दिखाती है, मर्द डिफरेंट टाइप से शाइनेस दिखाते हैं। तो मैं अगर औरत की बात करूं तो औरत में जो है ना शाइनेस को ऐसे लिया जाता है, हया हया के अंदर लिया जाता है, और शर्मीली लड़कियां होनी चाहिए, ज्यादा सवाल ना पूछें, ज्यादा बात ना करें, ज्यादा मतलब जैसे कि पहल ना करें,
हर चीज में पहल ना करे, लड़के के आगे पहल करना शुरू हो गए तो वो लड़कियों को ना अच्छा नहीं समझा जाता, तो इसीलिए लड़कियां जो है वो थोड़ी शाय रहती हैं। लड़कियां उस तरह से स्टार्ट में कन्वर्सेशन नहीं स्टार्ट कर पाती, मंगनी भी हो जाती है लेकिन लड़कियों को यही होता है कि शादी के बाद हम कन्वर्सेशन करें, ये मंगनी के अंदर ये अच्छा नहीं लगता, और पता नहीं कुछ गलत ना हो जाए या कोई ऐसी बात ना निकल जाए हमारे मुंह से या अगले को बुरी लग जाए, तो इस तरह की चीजें होती हैं। यानी कि जज करने का जो खौफ है वो लड़कियों में होता है। लेकिन लड़कियां जो है कुछ सब्टल साइंस शो करती हैं, तो लड़कों ये आपके लिए है कि वो सब्टल साइंस आपने पकड़ने हैं जो एक्चुअल केयर उनकी जो है दिखाते हैं। सबसे पहले लड़कियां जो है ना, एंगेजमेंट के बाद अगर उनको केयर है जनरली, वो आपके फैमिली मेंबर से आपके बारे में पूछेंगी, आपकी बहन से पूछेंगी कि अच्छा बताओ वो कैसे हैं, वो क्या करते हैं, उनको क्या पसंद है, क्या चीज नहीं पसंद। आपके पेरेंट्स से पूछेंगी, चलो सबका साइन है ना, लेकिन आपके बहन भाइयों से ज्यादा से पूछेंगी, दोस्ती करने की कोशिश करेंगी कि चलो मैं दोस्ती करूं, वहां से आपको पता चल जाएगा कि हाँ यार ये तो मेरी केयर कर रही है। देन आपकी प्रेफरेंसेस पे अटेंशन बहुत देगी, आपको क्या पसंद है, आपको खाने में क्या पसंद है, आपको पीने में क्या पसंद है, आपको कलर कौन सा पसंद है, आपको पहनने में क्या पसंद है, उस सब पे जो है ना वो आपके ऊपर एक केयरफुल अटेंशन देगी। एंड देन जब आपकी मुलाकात होगी ना उनसे, वो अपने अपीयरेंस में एक एफर्ट लगाएंगी, वो फुल तैयार होके और अच्छे से तैयार होके आएंगी, उनकी एफर्ट आपको नजर आएगी और यहीं से आपको पता चल जाएगा कि यार वाकई ये जेन्युइनली लड़की मेरे अंदर इंटरेस्टेड है। एंड देन जब जब बात होती है कोई इस तरह की प्यार मतलब प्यार भरी बातें या कुछ इस तरह की चीजें होती है, उसमें नर्वसनेस शो करना, नर्वस बिहेवियर शो करना, ये जो नर्वसनेस है यही शो कर देगा कि वाकई लड़की केयर करती है। आगे लड़कों का अगर मैं बोलूं तो लड़कों को जो हमारा जो मैस्कुलिनिटी है, ट्रेडिशनल मैस्कुलिनिटी, वो तो यही कहती है ना कि इमोशनल एक्सप्रेशन आपने अपने जो है ना वो नहीं शो करने इमोशनल एक्सप्रेशन, और लड़कों को नहीं पता होता कि अपने इमोशंस को किस तरह से एक्सप्रेस करें, तो उनको यही कहा जाता है कि स्ट्रांग रहेंगे और साइलेंट रहेंगे तो वो आइडियल रहेंगे, और अगर नहीं रहेंगे तो वो जो है ना नकारा है, नामर्द बन जाते हैं सो कॉल्ड। तो लिमिटेड प्रैक्टिस है और जो है ना उनको ये होता है कि हम कमजोर ना दिखें, तो इस चीज पे उनको बहुत ज्यादा ये कंसर्न आता है। लड़कियों ये आपके लिए है कि जो आदमी जो है वो किस तरह से अपनी केयर शो करता है, कौन से सबटल साइंस है जो पकड़ने होते हैं। सबसे पहला है पंक्चुअलिटी, बहुत ज्यादा पंक्चुअल होंगे आप, उनको टाइम दो वो फौरन आएंगे, पंक्चुअल होंगे, और बात जिस टाइम पे करनी है उस टाइम पे बैठे होंगे इंतजार करने के, जी अभी मुझे बोला है मेरी मंगेतर ने कि मैं इस टाइम पे बात करूंगी तो इस टाइम पे बैठे होंगे, और अगर गलती से आप उस टाइम से थोड़ा लेट हो जाए तो आपको सुनाते भी बातें कि मैं कब से इंतजार कर रहा था तुम्हारा, तुम अब आई हो, मैं कब से बैठ के, ये होता है मैं कब से बैठ के तुम्हारा इंतजार करता। फिर आपकी डिटेल्स को रिमेम्बर करना शुरू कर देते हैं और आपको खुद भी नहीं पता चलता, आपको अक्सर याद वो बता रहे होते हैं कि हाँ मुझे याद है तुमने मुझे ऐसे कहा था, या आपको छोटे छोटे गिफ्ट देंगे, छोटे छोटे गेस्टर्स देंगे, और उससे आपको याद आना चाहिए कि यार इसको इतनी पुरानी बात भी मेरी याद है, मैंने तो ऐसी बात बोल दी थी, इसको ये भी याद है, तो वो आपकी डिटेल्स को रिमेम्बर करना शुरू कर देंगे। प्रोटेक्टिव गेस्टर्स देंगे, आपकी हिफाजत करने की कोशिश, आपकी केयर स्टार्ट कर देंगे। वो वाला प्रोटेक्टिव गेस्टर नहीं कि सिर्फ मेरे से बात करो, किसी लड़के को ऐड नहीं करना, सिर्फ जो है अबाया पहन के निकलो, निकाब पहन के निकलो, मैं नहीं चाहता कि तुम्हें हर लड़का देखे, वो वाला प्रोटेक्टिव गेस्टर्स नहीं है, ये डिफरेंट किस्म का है। लाइक इसमें आपकी जो है वो प्रोटेक्शन वो ज्यादा अच्छे से शो करेंगे, और वो प्रोटेक्शन केयर के जो है ना कॉन्टेक्स्ट में होती है, ना कि कंट्रोलिंग कॉन्टेक्स्ट में होती है। और दूसरा ये कि मिलने की अपॉर्चुनिटीज ढूंढेंगे कि किसी इंसान से हमारी मुलाकात हो जाए, चलो मुलाकात नहीं होती, कॉल पे बात हो जाए, फोन पे बात हो जाए, कन्वर्सेशन स्टार्टर बनेंगे, तो यहीं से आपको पता चल जाएगा कि हाँ भाई ये लड़का जो है ना मेरी केयर करता है। अब जो एक्चुअल जो ट्रू इमोशनल अनअवेलेबिलिटी है ना, उसके रेड फ्लैग्स क्या है वो मैं बता दूं ताकि आप लोगों को भी आइडिया हो जाए क्या होते हैं। देखिए आपने टाइम दे दिया, 2 महीने ले लिए, लेकिन 2 महीने से ज्यादा भी हो गया पर फिर भी अगला बंदा जो है वो ओपन अप नहीं हो रहा, तो वाकई वो लाल झंडा है, क्योंकि वो अपनी प्रेफरेंसेस नहीं बता रहा, वो कुछ नहीं कर रहा, वो ओपन अप ही नहीं हो रहा, वो कोई क्वेश्चन आपसे भी नहीं पूछ रहा, तो दैट मीन्स कि वो वाकई लाल झंडा है और उसको आपने अप्रोच नहीं करना। देन आप उससे मिल रहे हो या कॉल पे बात कर रहे हो और वो 2 मिनट की बात करके बंद कर देता है, कहता है हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है यार मैं अभी बहुत बिजी हूँ, मैं बाद में बात करूंगा, और वो बिजीनेस कभी खत्म ही नहीं होती, ना उसकी कोई उसका कोई मैसेज आता है जब तक कि आप मैसेज ना करो, और आप मैसेज करो ना तो फिर कहते हैं ओहो मैं बहुत बिजी था, मुझे तो याद ही ना, मैं तो बहुत भूल गया, या मैं बहुत बिजी थी, मुझे तो याद ही ना, मैं बहुत भूल गई। ये वाली जो चीजें है ना कि आपके साथ जो है ना अवॉइड करना कि
जितना मीटअप का मौका मिला और उसको अवॉइड करना, वो भी एक रेड फ्लैग है बहुत बड़ा, और इस चीज को आपने नोटिस में लेना है। एंड देन आप अपनी जो है ना खुशी बता रहे हो, आप अपनी दुख की बता रहे हो, आप कुछ भी बता रहे हो आप अपना, लेकिन उस पर कोई रिएक्शन ही नहीं दे रहा वो, ये भी सबसे बड़ी इमोशनल अनअवेलेबिलिटी की निशानी है, और यहाँ पे भी आपने इस चीज को नोट करना है। देन ये सारा जो एंगेजमेंट का प्रोसेस है, उस पर एक विजिबल फ्रस्ट्रेशन आपको शो होती है उनकी तरफ से कि यार ये क्या झमेले में फंस गए, इससे अच्छा निकाह हो जाता, इससे अच्छा शादी हो जाती तो एक साथ रहने को मिल जाता। मतलब आपको एक फ्रस्ट्रेशन शो होगी उनके बिहेवियर से, उनकी बातों से, एंड देन दैट इज ऑल्सो अ रेड फ्लैग। देन है अपने एक्स पार्टनर्स को लेके जो है ना कंपैरिजन करना स्टार्ट कर देंगे, या दूसरे लोगों के साथ आपका कंपैरिजन करना स्टार्ट कर देंगे। दैट इज नॉट ऑल्सो अ गुड थिंग, और ये भी एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है, और इससे भी जो है ना आपको बच के रहना है। एंड देन ये है कि जब उनकी फैमिली प्रेजेंट है ना, या आपकी फैमिली प्रेजेंट है, तभी वो आपके साथ बहुत अच्छे से बात कर रहे हैं और पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लेकिन अकेले में वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, एंड दैट इज ऑल्सो अ बिगर रेड फ्लैग, कि वो सिर्फ फैमिली के सामने दिखावा करें और पीछे वो बिल्कुल भी सही नहीं है। सो यहाँ पे भी आपको जो है ना नोटिस करने की जरूरत है, और फ्यूचर अवॉइडेंस है, लाइक फ्यूचर लाइफ आफ्टर मैरिज की जो बातें हैं उसको अवॉइड कर रहे हैं, तो वहां पे भी जो है इट्स समथिंग रेड फ्लैग। सो आपने ये जो सारे जो रेड फ्लैग्स मैंने बताया ना, ये आपने एक एक नहीं देखना कि एक अगर इसमें से दिख गया तो चलो ये प्रॉपर पर्सन रेड फ्लैग है, आपने ये सारे रेड फ्लैग्स देखने हैं, इन सबको लेकर जो है ना आपने चलना है। और अगर जो है ना इस तरह की सिचुएशंस आती हैं तो आपने क्या करना है, अब आपको पता है कि रन कब करना है, जब आप ये रेड फ्लैग्स देखो, जब आपने प्रॉपर 2 to 3 मंथ का टाइम दे दिया है, 3 मंथ्स बाद या 2 मंथ्स बाद आप देखो अगर एक पर्सन का बिहेवियर नहीं चेंज हो रहा है, देखो शाय पर्सन है ना, उसको तो 1 महीना भी नहीं लगता, वो शायनेस उसकी दूर हो जाती है। हाँ कुछ होते हैं जो बहुत ढीठ किस्म के शाय होते हैं, तो 1 महीने बाद उनकी हो जाती है, लेकिन हो जाती है इवेंचुअली। लेकिन जो इमोशनली डिस्टेंट पर्सन है वो तो थ्रू आउट, अगर वो 2-3 महीने में आपके साथ ओपन अप नहीं हो रहा है, तो शादी के बाद भी कभी भी ओपन अप नहीं होगा। तो इस चीज को दिमाग में बिठाना, और देखें शादी जो है एक दफा करनी होती है, वो है ना कुछ कुछ होता है कि डालो, हम प्यार एक दफा करते हैं, हम शादी भी एक दफा करते हैं, मोहब्बत भी एक दफा होती है, जो भी है वो डायलॉग, लेकिन शादी एक दफा होती है, और शादी एक दफा जब हो रही है तो प्लीज अच्छे पर्सन से करें शादी। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें, ताकि आपको अच्छी अच्छी और वीडियोस भी पता चल सके।